हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल इंडिया कैन रिफ्रेम द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिबेट के ऊपर। सबसे पहले बोलते हैं जो चैट जीपीटी है वो लास्ट 3 ईयर के अंदर अंदर एआई को रिसर्च लेबोरेटरी से लिविंग रूम तक ले आया है, क्लासरूम तक ले आया है, पार्लियामेंट तक ले आया है। इनका बोलने का मतलब ये है जो एआई है वो बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड कर रहा है, फैल रहा है। अब न्यू दिल्ली है वो होस्ट करने वाला है एआई इम्पैक्ट समिट फरवरी 2026 में। ये शो करता है जो गवर्नमेंट भी कंट्रोल करता है एआई को, सिर्फ कॉरपोरेशन है वो कंट्रोल नहीं करते। और इसको यूज़ करने का गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स के जैसे जैसे आधार कार्ड वगैरह यूज़ किया, वैसे एक तरीके से उसको पब्लिक गुड कहते हैं। आधार कार्ड या यूपीआई वो है वो पब्लिक गुड है। इंडिया कैन ब्रिज द डिवाइड, क्योंकि अभी रिसेंटली जियो पॉलिटिकल क्लाइमेट है वो स्मूथ नहीं है और वॉर चल रहा है, जो कंटिन्यू है वॉर यूक्रेन और रशिया के बीच में, जो वेस्ट एशिया टीटर्स कर रहे हैं। यानी कि जो बैलेंस है वेस्ट एशिया पे वो अनस्टेडली वे में है, यानी कि ऐसा बैलेंस है जो कभी भी टूट सकता है। फिर बोलते हैं जो पेरिस में एआई हुआ था वो भी यूनिफाई करने के लिए हुआ था और एंड करने के लिए, डिवीजन को एंड करने के लिए हुआ था, पर इतना इफेक्टिव नहीं हुआ क्योंकि यूएस और यूके ने रिजेक्ट कर दिया जो फाइनल टेक्स्ट आया था उसको। अब बताते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने भी पार्टिसिपेशन स्टार्टिंग जून मंथ से ही स्टार्ट कर दिया है जो ये एआई समिट होने वाला है उसके लिए। बोला कि जो माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है उसमें बहुत सारे आइडियाज़ सबमिट हो रहे हैं, करवा रहे हैं ये खुद जो मिनिस्ट्री है। स्टूडेंट से, रिसर्चर से, स्टार्टअप से, सिविल सोसाइटी ग्रुप है, वो सब अपना आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं जानना चाहूँगा आप लोग क्या क्या आइडियाज़ रखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एआई से रिलेटेड। तो आप लोग भी अपना आइडिया मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ 5 सजेशन देते हैं जिसमें जो इंडिया के डिजिटल एक्सपीरियंस के अंदर रूट करता है। पहले बोलते हैं कि जो डिजिटल टूल्स है इंडिया का वो प्रूव करता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो सबको सर्व कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, आधार कार्ड प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी, आइडेंटिटी बिलियंस ऑफ पीपल को, और जो यूपीआई है वो मूव करता है मनी को सेकंड्स में। ये सब एग्जांपल देते हैं। फिर कहते हैं कि जो जितने भी डेलीगेशंस आएंगे वो अपना अपना अनाउंस कर सकते हैं एक क्लियर गोल कि वो अचीव करेंगे 12 मंथ के अंदर अंदर। एक टाइम फ्रेम बता सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है 12 मंथ ये लिखें। जो कंपनी है वो फिर कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे कुछ कंपनीज़ है वो कट कर सकते हैं डेटा सेंटर सो दैट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ एफिशिएंट वे में हो। जो यूनिवर्सिटी है वो ऑफर कर सकता है फ्री एआई कोर्स रूरल गर्ल हैं उनको। जो गवर्नमेंट है वो भी एक तरीके से ट्रांसलेट कर सकता है इसेंशियल हेल्थ एडवाइस जो भी है लोकल लैंग्वेजेस में। और जो सारे प्लेजेस हैं उसको लिस्ट किया जा सकता है एक पब्लिक वेबसाइट में और उसको ट्रैक किया जा सकता है टाइम टू टाइम। रिपोर्ट कार्ड जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है अगर प्रेस रिलीज से देखा जाए तो। सेकंड एग्जांपल देते हैं कि जो ग्लोबल साउथ है उनको भी फ्रंट रो पे लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पहले इससे समिट हुआ था उस पर आधे से ज़्यादा लीडर्स थे वो मिसिंग थे। तो ग्लोबल साउथ का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। इंडिया मल्टीलिंगुअल मॉडल चैलेंज लॉन्च कर सकता है फॉर से 50 अंडर सर्व्ड लैंग्वेजेस हैं उनको अवॉर्ड कर सकता है अगर उनके ऊपर सही तरीके से एआई का यूज़ करते हुए उसको लाया गया तो यूज़ पे। बिफोर द क्लोजिंग डिनर यानी ये जो समिट होगा उसमें जो क्लोजिंग डिनर होगा उससे पहले पहले उनको फिर प्राइज़ कर सकता है। ये जो इनका मैसेज ये है इस ये कहने से कि जो टैलेंट है वो सिर्फ कैलिफोर्निया या बीजिंग में नहीं है, हर जगह है, हम भी इसको शो कर सकते हैं। थर्ड बोलते हैं कॉमन सेफ्टी चेक होना चाहिए एक तरीके से। ब्लेचली समिट के बारे में बात करते हैं जिसको एआई समिट, सेफ्टी समिट भी कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे अर्ज किया गया था रेड टीमिंग के लिए और स्ट्रेस टेस्ट के लिए बोला गया था। जो रेड टीमिंग होता है वो सिक्योरिटी प्रैक्टिस होता है, उसको एआई जो है वो यूज़ कर सकता है। और डायग्नोस्टिक टूल होता है जो स्ट्रेस टेस्ट है कि कितना एफिशिएंट वे में एआई फंक्शन कर रहा है, उसी के लिए कह रहे हैं। थर्ड अपना बता रहे हैं कि सेफ्टी चेक रख सकते हैं इसको फॉलो करते हुए। ब्लेचली समिट में जो आउटकम आया था उसको फॉलो करते हुए जो ग्लोबल एआई सेफ्टी कोलैबोरेशन है ये भी किया जा सकता है। और फिर बोलते हैं कि फोर्थ सजेशन देते हैं कि एक मिडिल रोड अपनाया जा सकता है रूल से रिलेटेड, क्योंकि यूएस को डर है अपना हैवी रेगुलेशन ना हो। यूरोप अपना खुद का एआई एक्ट ले आया है। चाइना ने बोला कि स्टेट का कंट्रोल ज़रूरी है। तो ये सब मोस्ट जो नेशन है वो सब कुछ इन मिडिल चाहते हैं, मिडिल पाथ चाहते हैं, जैसे बुद्धा चाहता था मिडिल पाथ वैसे ही। तो इंडिया जो है वो वॉइस कर सकता है, मतलब एक तरीके से वॉइस बन सकता है और बैलेंस ला सकता है सबके बीच में। और ड्राफ्ट कर सकता है एक वॉलेंट्री, मतलब ऐसा नहीं कि ज़रूरी रूल हो एकदम फॉलो करना है वो वाला नहीं, बट एक तरीके से वॉलेंट्री एआई कोड ऑफ कंडक्ट ला सकता है।
जो ये एआई कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा वो सियोल प्लेज हुआ था उसके ऊपर रहेगा, पर जो एड टिथ बोल रहा है मतलब उसको मोर इफेक्टिव बनाने के लिए एक ऑथोरिटेटिव वे से इसको थोड़ा सा और ज़्यादा इसको स्ट्रिंजेंट किया जा सकता है, टाइटन किया जा सकता है इस रूल को। अब जो ये पब्लिश करेंगे अपना रिज़ल्ट, उसको रेड टीम रिज़ल्ट वगैरह जो पब्लिश करेंगे उसको 90 डे के अंदर अंदर करना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ एडवाइस देते हैं कि जो फ्रेगमेंटेशन है बार बार अलग अलग कंट्रीज से, उसको अवॉइड करना चाहिए। जो ये स्प्लिंटर्ड समिट्स हैं वो किसी को सर्व नहीं करेंगे, यानी स्प्लिंटर्ड यानी टूटा हुआ समिट अगर है वो किसी को सर्व नहीं करेगा। एग्जांपल देते हुए अगेन बोलते हैं जो यूएस और चाइना है वो एक दूसरे की तरफ आई से आई मिला के कॉन्टेक्ट करके चल रहे हैं अभी, मतलब उन लोग की पट नहीं रही है। तो कहते हैं जो ये न्यू दिल्ली है वो इसको इनके बीच में जो टेंशन है यूएस चाइना के बीच में उसको ख़त्म तो नहीं कर सकता बट ब्लंट कर सकता है। और जो समिट का एजेंडा होगा वो ज़्यादा ब्रॉड होना चाहिए रेदर देन इन लोग के पर्सनल जो चल रहा है लड़ाई उससे ऊपर उठ के देखना चाहिए, और ज़्यादा इंक्लूसिव होना चाहिए और फोकस करना चाहिए ग्लोबल गुड्स के ऊपर। जो पाथ फॉर इंडिया क्या है उसके बारे में बात करते हैं। कहते हैं जो इंडिया है वो क्राफ्ट नहीं कर सकता कोई भी ग्लोबल अथॉरिटी एक वीक के अंदर अंदर, और इंडिया को ट्राई भी नहीं करना चाहिए। जो इंडिया कर सकता है वो कि स्टिच कर सकता है, मतलब एक दूसरे को जोड़ सकता है और एक सीरियस पुश दे सकता है कि शेयर एआई कैपेसिटी रहे, सब एक दूसरे से शेयर करें ग्लोबल मेजॉरिटी के साथ मिल करके। तो ये था आर्टिकल पे। अगर आर्टिकल अच्छा होगा तो लाइक करना, उससे जो आर्टिकल है उसका वीडियो का रिच बढ़ेगा। तो थैंक यू एवरीवन।